अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फ़ला तस्तअजिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 37। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए जिन जिन चीज़ों में, जिन उमूर में इम्तिहान और आजमाइश रखी है, उनमें से एक इंसान की तबीयत की जल्दबाजी। ख़ास तौर पर आखिरत के मामले में कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया जाता रहा कि जिस क़यामत से, जिस अज़ाब से आप हमें डराते हैं, आप वो जल्दी ले आए ना। इतना कौन इंतज़ार करे कि जब हम मरेंगे, हम अपनी ज़िंदगी पूरी करके मरेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आखिरत क्या है और अज़ाब क्या है। तो बस हमें यही दिखा दें, डराने की क्या ज़रूरत है। यही सवालात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाए किराम से भी किए गए। सिर्फ अंबियाए किराम के साथ नहीं, बल्कि हर दौर में, हर ज़माने में, हर कौम में, हर इलाके में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं कि जिन्होंने आखिरत के उमूर का, आखिरत के मामलात का मजाक उड़ाया। यहाँ तक बाज़ लोगों की तरफ से बात की गई कि क्या हम अब दुनिया में आगे भी ना बढ़ें? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बस मौत का इंतज़ार करते रहें कि बस जी अब गुज़ारे लायक कमा लिया, थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, बस अब हम बैठकर इंतज़ार करें कि हमारी मौत का वक़्त आने वाला है। क्यों ना हम तरक्की कर लें, हमारा जो टाइम बचता है हम इसको जनाब दुनिया को खूबसूरत बनाने में, दुनिया ज़्यादा कमाने में, अच्छा मकान बनाने में इसको सर्फ कर दें। यहाँ तक लोगों की तरफ से बातें की गई। लेकिन जिस वक्त ईमान इंसान के दिल में यकीन की हद तक बैठ जाता है कि सुनी सुनाई बात, इस हद तक इंसान यकीन कर लेता है कि मामला ये आने वाला है और मुझे एक दिन जाना है और आगे जाकर मुझे ये मामलात, सारे हिसाब किताब और मामलात तय करने हैं, तो उस वक़्त फिर इंसान को अपनी ज़िंदगी मुख्तसर लगने लग जाती है। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं हाथ पे हाथ रख के मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ, बल्कि वो अपने आखिरत के मामलात की फ़िक्र में, उसकी तैयारी में इस हद तक मसरूफ़ हो जाता है, अल्लाह ताला के अहकाम की पासदारी में इस हद तक मसरूफ़ हो जाता है कि फिर उसके लिए गुजारे की दुनिया कमाने का वक्त भी उसे बहुत मुश्किल से मुयस्सर आता है। अब देखें दोनों तरफ,
एक तरफ एक शख्स है जो ये कह रहा है लो जी अब हम आगे भी ना बढ़ें, अब हम दुनिया भी ना कमाएं, अब हम बड़े बड़े मकान भी ना बनाएं, अच्छा मकान भी ना बनाएं। दूसरी तरफ वो शख्स है जो कहता है यार मैं जितना भी अच्छा बना लूँ ये तो मुझे छोड़ जाना, मैं आखिरत को अच्छा कर लूँ, मैं आखिरत के मामलात में और ज़्यादा मेहनत कर लूँ, मैं अल्लाह ताला को और ज़्यादा राज़ी करके इनामात अपने लिए जमा कर लूँ। और वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आखिरत के मामले में। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 950 साल 1000 साल उनकी ज़िंदगी है। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने लिए जो मकान बनाया, जो कमरा बनाया अपने रहने के लिए, उसका साइज़ इतना था कि जो बैठते थे कोई एक दो आदमी आकर अगर बैठ जाते उनके पास तो ठीक है, वरना जब लेटने लगते तो उनके पाँव मुबारक, कदम मुबारक जो दरवाजे में होते थे। यानी इतना छोटा, बस जैसे वो झुग्गी नुमा कह लें कि छोटा सा एक खैमा नुमा झुग्गी नुमा बस उन्होंने कमरा बनाया, उसमें जब लेट जाते थे तो पाँव उनके कमरे के दरवाजे में होते थे। और ज़िंदगी कितनी गुजार दी? 1000 साल। हमारे पास कितनी ज़िंदगी है? 60-65 के बाद बंदा एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद वारस भी इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे, दुआ करो जी अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे। और उनकी इस मेहरबानी के नीचे ये चाहत होती है कि बाबा जी खैर खैर से चले जाएं, अब हमारे ज़्यादा अस्पतालों में खर्चे ना करवाएं, हमें ज़्यादा गरीब करके ना जाएं, बस खैर खैर से चले जाएं। तो मेहरबानी के नीचे इस तरह की चाहत होती है। तो ये छोटी सी ज़िंदगी में जनाब इंसान कहता लो जी बस उन्हों सी जनाब हाथे हाथ रख के मौत का इंतज़ार करी जाइए, हम अब दुनिया भी ना कमाएं, अच्छा मकान भी ना बनाएं। तो आखिरत के हवाले से इतने फारिग हैं, हम इतने फारिग हैं आखिरत के हवाले से। कोई जुमे की नमाज़ पढ़ लेता है, वो समझता है बस मैंने अल्लाह पाक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, भाई ये जुमा ही मेरे लिए काफ़ी है, मेरी आखिरत बन गई। और कोई हमारा जैसा कोई भाग दौड़ के नमाज़ पढ़ लेता है, 5 नमाज, वो कहता है बस 5 नमाज़ें पढ़ ली, अब इससे आगे अल्लाह को क्या चाहिए, बाकी दुनिया कमाओ। बनी इसराइल के एक शख्स के बारे में किताबों में लिखा है कि वो कहीं जा रहे थे सफ़र पर, तो रास्ते में एक जगह पे एक चश्मा बह रहा था और चश्मे के दाएं बाएं बड़े सरसब्ज़ व शादाब दरख्त उगे हुए थे, उन पर फल लगे हुए थे, हर मौसम के पौधे थे वहाँ पर। तो कुछ देर के लिए जो वहाँ बैठे आराम करने के लिए, पानी शानी पिया, तो वहाँ बैठकर दिल में यह ख्याल आया कि यार अगर किसी को यहाँ रहना नसीब हो इस जगह पर, तो वो तो आखिरत की अच्छी तैयारी कर लेगा कि हर मौसम के फल मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, एक मौसम का फल ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म हो जाए तीसरा शुरू हो जाएगा। अगर कोई फल भी ना हुआ तो इतने सरसब्ज़ दरख्त ना, कोई ना कोई बंदा पत्ते खा के भी गुजारा कर लेता, पानी नीचे मौजूद है, और क्या चाहिए बंदे को। तो फैसला उन्होंने किया कि चलो मैं ना आज का दिन, एक दिन जो है वो यहाँ पर मैं अल्लाह ताला की इबादत कर लेता हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है। तो एक दिन उन्होंने वहाँ इबादत में गुजारा, शाम तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, जो भी उन्होंने नवाफिल पढ़े होंगे, ज़िक्र अज़कार किए होंगे, उस ज़माने के हवाले से जो भी कोई किताब होगी या उसकी बैठ कर तिलावत की होगी या जो भी मामलात होंगे। तो शाम को सो गए, जहन में ये था कि अच्छा सुबह चलो आगे चला जाऊँगा, अभी रात आराम कर लेता हूँ यहाँ पर, सुबह यहाँ से सुबह पानी शानी पी के फल शल खा के फिर अगला सफ़र शुरू कर लूँगा। तो जब अगले दिन सुबह हुई तो सोकर उठे, सुबह अपनी इबादत की, तो कहने लगे अच्छा यार चल आज का दिन और इबादत कर लेता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा माहौल है, अच्छा मौसम है, पानी भी चल रहा है, दरख्त भी खड़े हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, मैं आज का दिन फिर इबादत कर लेता हूँ। और फिर इबादत में लग गए। तो रोज़ाना सुबह उठते यही सोचते अच्छा यार चल आज का दिन इबादत कर लेता हूँ, शायद यार आज का दिन आखिरी हो ज़िंदगी का, इबादत कर लेता हूँ। तो एक दफ़ा वहाँ से कोई काफ़िला गुज़रा, तो काफ़िले वालों ने देखा कि एक बुज़ुर्ग है, एक आदमी आया, वो जनाब सुबह उठा और उसने जनाब अपना नहाया धोया, अपना फल शल खाया, जो कुछ था वहाँ पर मौजूद हो, इबादत में लग गया। दोपहर को कुछ देर आराम किया, जो खाया पिया, इबादत शाम तक इसी तरह। उन्होंने जो मामला देखे और गपशप और तारफ़ शुरू हुआ, तो कहने लगे कि बाबा जी आप कितना अरसा हो गया यहाँ पर इस जगह पर क़याम किए हुए, कितना वक्त गुजर गया है।
तो उन्होंने बताया 300 साल या 500 साल। कि 300 साल मुझे यहाँ हो गए। कि बाबा जी 300 साल अकेले ही गुजार दिए यहाँ पर, 300 साल से कहीं गए भी नहीं। वो कहने लगे यार तुम्हें मालूम होता है 300 साल, मुझे तो इस तरह लगता है कि मैं कहता हूँ अच्छा आज का दिन इबादत कर लेता हूँ, कल चला जाऊँगा। फिर सोचता हूँ अच्छा यार पता नहीं आज मौत आ जाए, मैं जहाँ जाना है वहाँ पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, आज का दिन फिर इबादत कर लूँ, हो सकता है आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझकर अल्लाह की इबादत किया है, मुझे नहीं पता 300 साल क्या होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देख लें हम, किस तरह उन्होंने अपना एक एक लम्हा जो था, हत्ता कि रात का भी खुद अल्लाह ताला को कहना पड़ा कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े तो हुआ करो, मैं आपको रात को खड़े होने से नहीं रोकता, लेकिन ज़रा कम खड़े हुआ करो, रात को इतनी लंबी इबादत न किया करो। दिन को काम भी करने होते हैं, लोगों ने तालीम के लिए भी आपके पास आना है, दिन के मामलात हैं, बाकी सारे मामलात हैं, रात ज़्यादा जागोगे तो आपकी सेहत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो आराम किया करो। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात कर लो या इससे भी कम कर लो। अब इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात से भी ज़्यादा क़याम करते थे, कि अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी चल आधी रात कर ले, आधी रात इबादत कर लिया कर, या इससे भी कुछ कम, बाकी कुछ आराम कर लिया कर। तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि हमारा मामलात है, हम इतने जल्दबाज। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान की तबीयत में जो इम्तिहान के लिए कुछ मामलात जो हमारे रखे हैं, ख्वाहिशात रखी हैं, उनमें एक चीज़ जल्दबाजी, जल्दी, हर चीज़ इंसान जल्दी जल्दी देखना चाहता है। अच्छा यार आखिरत तो पता नहीं कब होगी, आखिरत का घर भी देख लेंगे, ज़रा दुनिया में भी थोड़ा सा जन्नत जैसा घर बना लें, कोई थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ भी कुछ सहूलतें ले लें। काफिर कहता है यार तुम हमें जो अज़ाब से डराते हो वो पता नहीं कब दिखाओगे, अभी हमें दिखा दो। इनके जल्दी इंसान की तबीयत है, जो यार दिखाना है आज दिखा दो, बस जो दिखाना है बस जल्दी दिखा दो। फिर दुनिया के नतायज चूँकि कुछ जल्दी निकल आते हैं, मज़दूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, किसी को शाम को मजदूरी मिल जाती है, किसी को हफ्ते बाद मजदूरी मिल जाती है, किसी को 15 दिन के बाद मिल जाती है, किसी का हिसाब महीने बाद हो जाता है। ज़िम्मेदार ज़रा 4 माह बाद 3-4 माह बाद फसल की आमदन देख लेता है। तो दुनिया के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 माह का अरसा होता है, इंसान अपनी मेहनत का नतीजा और फल नफ़ा देख लेता है। लेकिन आखिरत के मामलात कुछ लंबे हैं, जब से होश संभाला है तब से मौत तक के लिए नतायज का इंतज़ार है, मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं। नतायज कब नज़र आएंगे? अल्लाह ताला फरमाते जब वक्त पूरा होगा सब कुछ दिखा दूंगा। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को बनाया गया है, इसकी बनावट के अंदर, इसकी तख्लीक के अंदर जल्दबाजी रखी गई है कि हर मामले में ये जल्दी करने की कोशिश करता है। सउरीकुम आयाती, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो जो कुछ तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हें बहुत जल्दी दिखा दूंगा। फला तस्ताजिलून, लेकिन तुम इतनी जल्दी भी ना करो कि कह दो कि कल ही दिखा दो, आज ही दिखा दो, इतनी जल्दी ना करो। जब दिखाऊंगा तो फिर भी जल्दी ही दिखाऊंगा, जब तो उस दिन तुमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना अरसा रहे, कितनी ज़िंदगी गुजारी, तो उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान यही कहेगा यौमन औ बाज़ यौम, कि अल्लाह जो दुनिया की ज़िंदगी थी या तुम हम एक दिन या शायद दिन का कुछ आधा हिस्सा दुनिया में रहे हैं, इस दिन ज़्यादा लंबी तो हमें ज़िंदगी नहीं दी थी जितना आज हिसाब लिया जा रहा है। क़यामत का पहला दिन देख कर इंसानों के होश उड़ जाएंगे और अपनी जनाब सारी तरक्कियाँ, सारी मेहनतें और सारे मुनाफे और सारी दौड़ और सारे मुकाबले, सारी ज़िंदगी के स्टेटस, सारे जनाब दुनिया के मेयार और जनाब दुनिया की सारी ऐशो इशरत और दूसरों से आगे बढ़ने का जज्बा और दूसरों को पीछे देखकर खुश होना, खुद आगे बढ़ना, ये सारा कुछ भूल जाएगा इंसान। बस इतना ही कह सकेगा कि अल्लाह या तो एक दिन रहा हूँ दुनिया में या आधा दिन रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा तो मुझे मौका ही नहीं मिला दुनिया में रहने का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रा सब्र करो, हौसला रखो, दिखाऊँगा ज़रूर। वयक़ूलून मता हाज़ल वाअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, अल्लाह ताला फरमाते ये सवाल करते हैं मता हाज़ल वाअदु, ये वादा जो हमसे किया जा रहा है कब है, बताओ तो सही कि कब है, क़यामत कब आनी है। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने दीन की दावत में सच्चे हो, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि एक जन्नत है, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि एक दोज़ख है,
अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि हिसाब व किताब का दिन आने वाला, तो ये तो बताओ कि कब आने वाला है। हर हम तो बताते हैं फलां डेट को ये होगा, फलां को ये होगा, फलां को ये होगा, तो आप भी बताओ क़यामत कब आएगी। लौ यअलमुल्लज़ीना कफ़रू हीना ला यकुफ़्फ़ूना अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युंसरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये जान लें, अगर इनको ये बात मालूम हो जाए कि जब वो दिन आएगा तो ना तो सामने से ये लपटें मारती हुई आग को रोक सकेंगे और ना पीछे से लपटी मारती हुई आग को, ना भाग कर बच सकेंगे ना पीछे हट कर बच सकेंगे उससे, यानी कि ना आगे भाग कर उससे बच पाएंगे ना पीछे भाग कर, चारों तरफ से वो घेर लेगी इनको। वला हुम युंसरून, और कोई इनकी मदद के लिए भी, नुसरत के लिए भी वहाँ पर नहीं आएगा। बल तअतीहिम बग़तह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो वक्त आएगा बिल्कुल अचानक आएगा, बग़ैर आगाही के, बग़ैर इत्तला के। फतबहतुहुम, वो जब वक्त आएगा, वो क़यामत आएगी, इनके होश उड़ा देगी। फला यस्ततीऊन रद्दहा, फिर ये उस वक़्त को रोक नहीं पाएंगे, वो आने वाले टाइम को रोक नहीं पाएंगे। वला हुम युंज़रून, और मोहलत भी नहीं दी जाएगी कि चलो जी कुछ दिन की मोहलत है, कर लो। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी तालीमात का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज आपके सामने क़यामत का और आखिरत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आपसे पहले जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल आए हैं उनका भी मजाक उड़ाया जा चुका है। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर वो लोग जो अल्लाह के नबियों की तालीमात का, उनके वादों का मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह ताला ने उनके मामलात को, उनके इस मजाक को उन्हीं पर उलट दिया और वो ख़ुद एक मजाक बनकर रह गए। दुनिया ने फिर उनकी हालत को देखा, उनके तमाशे को देखा कि उनके साथ बना क्या है। ये हम तारीख़ में वाक़यात पढ़ते रहते हैं। मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे खुद उसी का निशाना खुद बन गए। क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे सवाल कर लो, इनसे पूछ लो कि ये दिन और रात की निगरानी कौन कर रहा है। किसी एक इदारे की, किसी एक सिस्टम की, एक निज़ाम की अगर निगरानी छोड़ दो ना, जितने भी आप उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो, जितना भी उसको आप अपडेट कर दो, लेकिन उसकी कुछ दिन निगरानी छोड़ दो, उसके काम में ख़राबी आ जाती है, मुतासर हो जाता है उसका काम। उसकी निगरानी के लिए कहीं ना कहीं किसी को खड़ा रहना पड़ता है। इस मौजूदा दौर में भी, तरक्की याफ्ता दौर में, कहीं ना कहीं उसकी निगरानी करनी पड़ती है, ख़तरा होता है उसके बिगाड़ पैदा होने का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रा इनसे सवाल तो करो कि आखिर ये दिन और रात इतने मुनज़्ज़म और टाइम टेबल के तहत चल रहे हैं, सिर्फ एक इन दो चीज़ और कुछ ना देखो, सिर्फ दिन और रात को देख लो बस, फिर ये बता दो कि अल्लाह तो नहीं है, आप कह दो कि अल्लाह नहीं है, बस फिर हमें वो जगह बता दो, वो निज़ाम बता दो, या वो हस्ती, वो ज़ात बता दो जहाँ से ये दिन और रात कंट्रोल हो रहे हैं। और सदियों से नहीं, अब तो कहते नहीं करोड़ों साल पहले, अब तो हज़ारों साल की बात नहीं। हमारे जो पुराने लोग थे अनपढ़, वो तो बेचारे हज़ारों साल की बातें करते थे, अब तो करोड़ों साल की बातें हो रही हैं जी। इतने अरब साल पहले, इतने लाख साल पहले ये हुआ। तो इतने अरसे से ये जो निज़ाम इतने कंट्रोल के साथ चल रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे सवाल कर लें, कुल मैं यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, अल्लाह के अलावा फिर है कौन। बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिज़ून, लेकिन ये दुनिया की हर चीज़ को तस्लीम कर लेंगे। दुनिया में ऑक्सीजन का किरदार क्या है ये मान लेंगे। छोटे से छोटे जरासीम, बैक्टीरिया क्या करता है, क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, कहाँ नफ़ा देता है, कहाँ नुकसान देता है, तस्लीम कर लेंगे। सूरज की रोशनी की धूप अगर ख़त्म हो जाए, न मिले हमें, तो उसके हमें क्या क्या नुकसानात होंगे। आज इंसानियत ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात उससे क्या क्या फ़ायदे उठा रही है, सब कुछ तस्लीम कर लेंगे। चाँद क्या फ़ायदे देता है, सब कुछ तस्लीम कर लेंगे, उसके मुशाहदात भी कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एक अल्लाह की ज़ात को तस्लीम नहीं करेंगे, बस अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ को तस्लीम कर लेंगे, हर चीज़ के किरदार को मान लेंगे दुनिया में कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ है, ये कश्य शकल है जो फ़लाँ को लेके फिर रही है, फ़लाँ निज़ाम कायम है, ये है वो है।
कायनात की एक एक चीज़ को मानते चले जाएंगे, एक एक चीज़ का मुशाहिदा करते चले जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो इस सारे निज़ाम को बनाने वाला और कंट्रोल करने वाला उसको नहीं मानेंगे बस। बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इनका कोई इलाह है अल्लाह के अलावा? अल्लाह के अलावा कोई है जो दिन और रात के निज़ाम को कंट्रोल कर सकता है? अल्लाह के अलावा है कुछ ज़मीन व आसमान को पैदा कर सकता है? या किया है किसी ने कोई ऐसा किरदार दुनिया में? तो उसने इनको रोक दिया कि बस मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, तुम अल्लाह ताला की रहमान की बात न मानो, उसकी इताअत न करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसिहिम। अब जिन जिन चीज़ों को ये अपना माबूद तस्लीम किए हुए हैं वो किसी मौका पर भी इनकी मदद करने के काबिल नहीं होंगे। वला हुम मिन्ना युस्हबून, और ना ही हमारी तरफ उनकी कोई रफ़ाकत होगी कि हमारी तरफ से कोई उनकी हिफाजत की जाती हो या उनके किसी मामलात की निगरानी की जाती। चलो जी अब ये हिंदुओं ने जनाब बुत बनाए हुए हैं, चलो जी किसी मामले में अल्लाह ताला इनको इख्तियार दे दे, या अल्लाह ताला की तरफ से, या ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत बनाए हुए हैं, चलो जी किसी मामले में अल्लाह की तरफ से चलो यार इतनी बड़ी कौम अब मान रही है, चलो यार थोड़े से इख्तियार दे दो इनको। ये फ़लाँ बुज़ुर्ग को माना जा रहा है, चलो यार ज़िंदगी के मामलात इनके हवाले कर दो, लोग इनके पास आते हैं, चलो ये थोड़े से, चलो सारे लोगों की नहीं सही, जो इनको मानने वाले हैं चलो उनकी ज़िंदगियाँ बचा लें। अल्लाह ताला फरमाते किसी मामले में जब अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला और अमर आता है तो कोई भी किसी मामले में एक ज़र्रा बराबर भी अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। बस सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने सारे इस निज़ाम को बनाया है और वही इसका कंट्रोल करने वाला है। बस इंसान की तबीयत जल्दबाज है, ये नताइज को ज़ाहिरी देखना चाहती है। आज जो हमने मुबारक आयात पढ़ी उनका खुलासा बस इतना है कि अल्लाह ताला फरमाते कि एक चीज़ इंसान की तबीयत में जल्दबाजी रख दी गई है जिसके ज़रिए से ये इम्तिहान में डाला गया है इसको। बस ये हर चीज़ को जल्दी जल्दी देखना चाहता है, अपनी मेहनत के नताइज को जल्दी देखकर खुश होता है, दुनिया के मामलात में अपनी तरक्की को बयान करता है, लेकिन आखिरत की तरक्कियाँ उस वक़्त बयान होंगी जब इंसान उनको देख लेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान व अमल की ज़िंदगी अता फरमाए।